जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हम सभी बच्चे, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे, आप अपने इंग्लिश क्लास का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है दी एम्प्टी हार्ट। ओके बच्चे, इस एक जो पोम है, ये जो कविता है, इसको हमने कल की क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, एकदम एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दिया था, है ना। और बच्चे सारे लाइंस का हमने आपको हिंदी वर्जन भी आपको रिवीजन करने के लिए दे दिया था साथ में। और बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव वाले पार्ट हैं और जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आंसर के पार्ट हैं, वो हम लोग आज इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, हमें लगता है कि आपका सिलेबस बहुत अच्छा टाइम पर एकदम कवर हो रहा है। बशर्ते हमारी तरफ से हो रहा है, कहीं आपकी तरफ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें बस एक बार जानना है। ठीक है, कि जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या आप सबका हर चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कमांड हो गया है या नहीं। अगर बच्चे नहीं हुआ है तो आज भर टाइम फिर दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, क्योंकि कल बच्चे सैटरडे है और कल आपका टेस्ट है। ठीक है, हाँ बच्चे, कल आपका टेस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं, हर चैप्टर से आपका क्वेश्चन वहां पर गिवन रहेगा, दिया रहेगा। और आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 40 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए। मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे तो 50 में से कम 40 प्लस आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, ठीक है बच्चे। हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल आपका सिलेबस ना बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे, ग्रामर में ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। हमने कहा ना कि ग्रामर का ज्यादा क्वेश्चन डील नहीं करना है, ज्यादा क्वेश्चन हमको बुक से ही डील करना है ना। तो ग्रामर के इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे आपका टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, ये सब को आपको पढ़ा दिया जाएगा। डोंट वरी, ये सबको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर झापड़ में खत्म किया जाएगा, वैसा नहीं होगा। एकदम सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी ग्रामर के भी। ओके, टेस्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, प्रिंट आउट करा के दे देते हैं, है ना। प्रिंट आउट करा लीजिएगा, कल टेस्ट में आकर के सीधे छाप लीजिएगा। ओके चलिए, तो प्यारे बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जहां पर जिस चैप्टर का हमने फुल एक्सप्लेनेशन कर लिया था। हमने दी एम्प्टी हार्ट वाले जो हमने चैप्टर कल पढ़ाई किया था हमने, है ना बच्चे, हमने सारी पूरी कविता को बहुत अच्छे से डील कर लिया था, है ना। यही वो 7 चांदी के घड़े, वो भी सोने से भरे थे, लेकिन वो इंसान इतना बेवकूफ था, है ना, इतना बेवकूफ था कि वो पैसे के चक्कर में अपने पूरे परिवार को त्याग दिया था, नींद को त्याग दिया था, खाना पीना को त्याग दिया था, और अंत में क्या हो गया, लास्ट में उसकी डेथ हो गई, है ना। तो जो उसके पास 7 सोने के घड़े पहले से थे ना, वो भी उसके पास नहीं रह पाए। तो ये हमने बच्चे कल तक क्लास में डील कर लिया था। अब यहाँ से बच्चे आज हम डील करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि एक आइडिया मिलता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर हमसे दिमाग से बाहर ना निकले। ओके, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे कमांड करेंगे तो लॉन्ग पे अपने आप कमांड हो जाता है ना। चलिए, सबको भाई गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। बिल्कुल एकदम सही कहा, बहुत बड़ा लालची इंसान था। डाउट कहाँ पे भेजें बच्चे, डाउट का ऑप्शन होता है एप्लीकेशन में, आप उसी पर लिखकर भेजिए। ओके, हाँ ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब हम ऐसा करते हैं बच्चे, सीधे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन को बच्चे समझिएगा तो आंसर अपने आप देखिए समझ आपको आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं, व्हाई वाज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वाज रिच। ओके, कहते हैं क्यों वो आदमी संतुष्ट नहीं था, क्यों वो आदमी संतुष्ट नहीं था। ऑल्दो ही वॉज रिच, जबकि वो अमीर था, तो आखिर वो संतुष्ट क्यों नहीं था। तो दुनिया में अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे कोई हो, उससे मतलब नहीं है। संतुष्टि जिसके पास होगी ना बच्चे, संतुष्टि उसी के पास होगी जिसके पास लालच नहीं होगा। अब ये जो इंसान था ना, द मैन वॉज नॉट कंटेंट, क्योंकि वो आदमी संतुष्ट इसलिए नहीं था क्योंकि ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो लालची था। तो वेयर देयर इज ग्रीड देयर कांट बी सेटिस्फैक्शन, देयर कांट बी कंटेंटमेंट। ओके, जहां पे लालच रहोगा वहां पर संतुष्टि नाम का चीज हो ही नहीं सकता है, चाहे वो अमीर हो, ऑल्दो ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज फकीर। ओके, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, अगर उसके पास लालच है तो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता है बच्चे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर पूछा कि वो आदमी अमीर था फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं था, तो क्योंकि वो लालची था इसलिए वो संतुष्ट नहीं था, है ना। चलिए बच्चे, सिंपल आंसर हो गया इसका। यहाँ देखिए, फिर कहा व्हेन वाज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री, कहते हैं कब, व्हेन का मतलब कब वो गिफ्ट, जो 7 सोने के जो घड़े थे, है ना, वो एक गिफ्ट के तौर पे उस पेड़ ने उसको दिया। ठीक है, किसको, उस लालची आदमी को, कब दिया। तो द गिफ्ट वाज गिवन, वो गिफ्ट को, उस उपहार को दिया गया किसके द्वारा, पेड़ के द्वारा, है ना। इस पेड़ का नाम क्या था, कल्प का नाम था। व्हेन ही वेंट टू प्रे, जब वो प्रार्थना करने गया था, व्हेन ही वेंट टू प्रे। ठीक है, यहाँ ईडी नहीं होगा, प्रे होना चाहिए।
ओके, तो व्हेन ही वेंट टू प्रे, जब वो प्रार्थना करने गया था, जब वो प्रेयर करने गया था, ठीक है, तब उसको वो गिफ्ट दिया गया था। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। पूछा कब मिला था उसको गिफ्ट, तो जब प्रार्थना करने गया था तभी उसको मिला, क्योंकि सुबह दोपहर शाम रात, रात के मिडनाइट तक, आधी रात तक वो, है ना, हमेशा प्रार्थना करते रहता था। चलिए, कहते हैं व्हाई वॉज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड। देखिए इसमें एक सवाल बड़ा ही सुंदर सा किया गया था कि व्हाई वॉज द ट्री, पता ये इस पेड़ ने उसको 7 सोने का घड़ा दे दिया, मांगा एक और लेकिन दिया 7, एक मांगा लेकिन 7 गुना मिला, फिर भी यहाँ इस कविता में इस पेड़ को ना अनकाइंड कहा गया, मतलब थोड़ा सा निर्दयी कहा गया है। क्यों भाई, क्यों निर्दयी कहा गया है? तो दुनिया में जानते हैं क्या होता है, जब आप किसी को अच्छी बात सिखाते हैं ना, उसके लिए अगर आप कुछ कड़े शब्द बोल देते हैं, उसको सबक सिखाते हैं, उसको जीवन का पाठ सिखाते हैं, तो आप निर्दयी हो ही जाते हैं उस आदमी के लिए। अगर आप थोड़ा ज्यादा अगर कड़ैयत करना शुरू करते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई और हो दुनिया में, जब भी कोई किसी को सिखाने की कोशिश करता है, अपने लाइफ का एक लेसन देना चाहता है, तो वो इंसान उस इंसान के लिए निर्दयी हो जाता है। तो यहाँ भी वही हाल हुआ, पेड़ ने उसको सबक सिखाना चाहा ना, पेड़ ने सबक सिखाना चाहा कि देखते हैं कि 8वां जो आधा भरा हुआ घड़ा दे रहे हैं, हो सकता है इसको भी लेके चल जाए, लेकिन वो लेके नहीं गया, वो उसको भी भरने में लग गया। तो इसी वजह से यहाँ पर ना पेड़ को थोड़ा सा निर्दयी कहा गया है। बच्चे, द ट्री वॉज कॉल्ड अनकाइंड, एक्चुअली द ट्री वॉज नॉट अनकाइंड, वो पेड़ है ना निर्दयी नहीं था, उसको यहाँ पर कहा गया इस स्टाइल में कि द ट्री वॉज कॉल्ड अनकाइंड, उस पेड़ को निर्दयी कहा गया है इस चैप्टर में, बिकॉज क्योंकि टू ऐड एन 8.5 फुल पॉट, क्योंकि उसने 7 घड़े सोने के देने के बाद भी उसने 8वां आधा घड़ा है ना आधा बढ़ावा दिया, आधा बढ़ावा दिया। यही अगर 8वां पूरा दे देता तो वो 8वां को लेकर चल जाता, लेकिन यहाँ तो इसने सबक सिखाना चाहा। अगर सबक नहीं सिखाता उस आदमी को, तो क्या हम आज इस चैप्टर को पढ़ रहे होते? क्या हम आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या हम भी वही गलती नहीं दोहराते, है ना? हम भी तो वही गलती दोहराते ना, ठीक है। तो इस कहानी से एक कहानी और याद आपको आती होगी बचपन वाली, क्लास 2-3 में आपने पढ़ा होगा, हम नहीं पढ़ा था, कि वो जो एक नहीं होता है कि सोने का एक जो कुल्हाड़ी रहता है, एक लकड़हारा जिसका कुल्हाड़ी पानी में गिर जाता है, और जब उससे अंदर से निकल करके वो जो जलपरी होती है, ठीक है, वो उससे पूछती है कि लो ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है क्या, ये सोने का कुल्हाड़ी, हीरे का कुल्हाड़ी तुम्हारा है क्या? तो कहता है नहीं। तो ये सोने का तो नहीं है ना, तो कहता है मेरा तो लकड़ी वाला ही, जो लकड़ी का बेंट लगा हुआ वही मेरा कुल्हाड़ी है। तो इससे वो खुश हो जाती वो जलपरी, है ना, क्योंकि वो इंसान ईमानदार था, वो लालची नहीं था, चाहता तो वो कहता कि हाँ मेरा सोने का कुल्हाड़ी पानी में गिर गया, जबकि ऐसा था नहीं। तो एक कहानी वो थी, एक कहानी ये है ना। तो कहानियां बनती इसलिए ताकि हमें सीख मिले, सबक मिले, है कि नहीं है? तो अगर ये पेड़ उसको 8वां भी अगर भरा हुआ दे देता, आधा नहीं बल्कि पूरा भर के देता, तो फिर तो ये कहानी बनता ही नहीं, फिर आगे ना वो इंसान भी नहीं मरता। तो इसी वजह से इस पेड़ को यहाँ पर निर्दयी कह दिया गया कि पेड़ ने बहुत निर्दयता दिखाई उस इंसान पे, जबकि ऐसी बात है नहीं, है ना। उसने तो भाई सबक सिखाना चाहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। When did the man want 1 pot of gold? Okay, when, कब उस आदमी ने, ठीक है, चाहा क्या? 1 pot of gold, एक घड़ा सोने का। The man wanted 1 pot of gold when he was not contented, मतलब जब वो अपने धन से, चूंकि वो अमीर पहले से था, वो अमीर पहले से था, उसके पास धन थे, है ना, उसके पास पैसे भी थे, उसके पास ढेर सारे धन भी थे, सोना चांदी सब था उसके पास, लेकिन फिर भी क्या था ना वो, when he was not contented, मतलब लेकिन वो संतुष्ट नहीं था अपने with his wealth, अपने धन से, अपने पैसे से वो संतुष्ट नहीं था, वो और ज्यादा धन चाहता था, वो और ज्यादा पैसे बनाना चाहता था, और वो ज्यादा पैसे बनाना चाहता था। Add more money, was not contented with his wealth and add more money, वो ज्यादा पैसे और बनाना चाहता था, अपने पास जोड़ना चाहता था, ठीक है। तो इसीलिए वो संतुष्ट नहीं था, इसीलिए वो एक सोने का घड़ा मांगता था उस पेड़ से, उस कल्पका से, ठीक है। Why was he given 7 pots? जबकि उसने मांगा 1 pot of gold, 1 pot of gold, उसने एक घड़ा मांगा था सोने का, लेकिन बट उसको दिया गया, है ना, उसको he was given 7 pots, उसको 7 घड़े दिए गए सोने के। ऐसा क्यों? He was given 7 pots, उसको 7 घड़े दिए गए, because the tree, जो पेड़ जिसका नाम कल्पका था, found him much greedy, है ना, सोचा कि भाई इतना लालची है कि एक बार मान लो कि एक मांगा तो एक दे देंगे, तो फिर दूसरा मांगने चला आएगा, फिर 2 देंगे, फिर 3 मांगने चला आएगा, ऐसा करके इसको एक ही बार 7 दे देते हैं। इस एक ही बार 7 दे देते हैं ताकि पता चले कि ये अभी भी संतुष्ट है कि नहीं है। तो पेड़ ने उसको पकड़ लिया कि ये बहुत ज्यादा लालची आदमी है, ये बहुत ज्यादा लालची आदमी है, और ये अपने धन से ये संतुष्ट नहीं है, अपने धन से ये संतुष्ट नहीं है, तो ऐसा करो इसको 7 दे दो, हो सकता है उसे संतुष्ट हो जाए। तो बस चेक करने के उसको 7 सोने का घड़ा दे दिया। तो वो उसको भी लेके जा रहा था, चाहता तो ये बोल देता कि नहीं हम आपसे एक मांगे थे ना, हमको एक ही दीजिए। जैसे वो लकड़हारा है ना, जलपरी से क्या बोला कि नहीं हमारा लकड़ी के बेंत वाला ही कुल्हाड़ी है, हमारा सोने का नहीं है, है ना, हमको लकड़ी हमारा दो। तो वैसे अगर ये भी करता तो भाई चलो पेड़ मांगता भी, चलो ठीक है भाई हमसे मांगा, हमने उसको दे दिया, बेचारा लालची इंसान नहीं था। लेकिन ये एक मांगा 7 दिया, बोला भी नहीं कि हाँ कि हमको 7 नहीं, हमको एक ही चाहिए।
इसलिए पता चलेगा भाई वो लालची है। तो इसे लालच को ठीक करने के लिए उसने 8वां घड़ा भी दिया, वो भी आधा भरा हुआ, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं था ये। अब यहाँ देखिए बच्चे, ये तो हो गया आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए हैं कि ही वाज गिवन 7 पोर्स बिकॉज ट्री फाउंड हिम मच ग्रीडी, क्योंकि पेड़ को पता चल गया कि ये बहुत ज्यादा लालची है और अपने धन से जो इसके पास पहले से है उससे वो संतुष्ट ही नहीं है। ठीक है, पोर्ट का मतलब होता है बच्चे, इसे बर्तन होता है, बर्तन को आप घड़ा कह सकते हैं, पोर्ट का मतलब मेनली बर्तन होता है। अब यहां देखिए बच्चे, थोड़ा सा लाइन को एक्सप्लेन करके यहां पर क्वेश्चन बनाया गया। देखिए कहते हैं कंटेंटमेंट इज द स्टाइल ऑफ लाइफ। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत बड़ा सीख आपको देने वाला है। कल तो जो आपको सीख मिला ही मिला, आज उसे आपकी बातें जो है वो रिलेटेड है, एकदम उसी चैप्टर से देखिएगा। कहते हैं कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, संतोष जिसको होता है ना, संतोष। ठीक है, कंटेंटमेंट इज द स्टाइल ऑफ लाइफ। कहते हैं जो संतुष्टि है ना, वो जीवन का सार है, एक स्टाइल है। जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं, उसका जीवन एकदम व्यर्थ है, एकदम बेकार है। समझे? अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कहा गया हिंदी में ना, संस्कृत में कि संतोषम परम सुखम बोला गया है ना, संतोषम परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जिसके पास संतोष है मतलब इंसान वो सुखी है, वो खुश है जीवन में वो। और जिसके पास संतोष नहीं है, जिसके पास कंटेंटमेंट नाम का चीज नहीं है, इसका मतलब जीवन भर वो इंसान ना भाग दौड़ में लगा रहेगा वो। ठीक है, तो कहते हैं कंटेंटमेंट इज द रियल वेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानी जीवन में जो सबसे बड़ा जो धन है, वास्तविक में जो सबसे बड़ा धन है वो है संतुष्टि। और यही चीज इंसान के पास नहीं रह पाता है। ओके बच्चे, यही चीज इंसान के पास में नहीं रह पाता है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है बच्चे संतुष्टि कहिए चाहे संतोष कहिए। ओके, इंसान को संतोष नाम का चीज जल्दी रहता ही नहीं है। जबकि इंसानी जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन आपका वही है, संतोष। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, आपको संतोष होना चाहिए। समझ गए ना? जब आप जिस फील्ड में आप आगे हैं काम करने के लिए, कुछ अर्न करने, कुछ कमाने के लिए, तो आपके अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कि हम महीना का 20,000 कमाएंगे, हमको 30,000 कमाना चाहिए। बिल्कुल कमाइए, आपका पूरा हक है कमाने का, ज्यादा कमाने का हक है, लेकिन उसके कमाने के चक्कर में आप लालची मत हो जाइए, पागल मत हो जाइए। ठीक है ना? जितना जो आपको मिल रहा है उसमें संतोष होना बहुत जरूरी है। इन द पोएम, इस प्रस्तुत कविता में क्या देखा गया? द मैन वॉज गिवन अ लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ वेल्थ। उस आदमी को, द मैन वॉज गिवन, उस आदमी को ढेर सारा वेल्थ दिया गया। क्या दिया गया? वेल्थ दिया गया, धन दिया गया उस पेड़ के द्वारा। उस पेड़ के द्वारा उसको ढेर सारा धन दिया गया। येट, लेकिन फिर भी क्या हुआ? ही वॉज नॉट कंटेंट। उसने मांगा एक, उसको मिला 7, फिर भी वो क्या था? ही वॉज नॉट कंटेंट, वो संतुष्ट था ही नहीं, उतने से भी संतुष्ट नहीं हो पाया। ही वर्कड सो हार्ड डे एंड नाइट, उसने कड़ी मेहनत किया, पूरा दिन पूरी रात लगा दिया, है ना? और लास्ट में क्या हुआ नतीजा? ही डाइड, अंत में मर गया। अगर संतोष कर लेता तो पत्नी भी साथ में होती, बच्चे भी साथ में रहते, माँ भी साथ में रहती, पूरा परिवार साथ में होता, है ना? सारे सपने सच होते अगर इसके पास संतुष्टि नाम का चीज होता। तो देखिए, संतोष के ना होने से क्या क्या चीजें इसके पास से चली गई। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, माँ चली गई, परिवार चला गया, नींद चली गई, खाना पीना चला गया, सब चला गया, हेल्थ चला गया, सब कुछ चला गया। लास्ट में क्या हो गया? ये दुनिया से ही चला गया, सब कुछ इसका चला गया और ये भी दुनिया को छोड़ के चला गया। एक सोने का सिक्के का एक तिनका भी लेकर नहीं जा पाया ये। अगर संतुष्टि होता तो ये सब कुछ इसके पास होता, है ना? तो कहा गया कि कंटेंटमेंट इज द रियल वेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इफ ही हैड बीन कंटेंट, अगर वो आदमी संतुष्ट होता, अगर वो आदमी संतुष्ट होता, ही वुड हैव बीन हैप्पी, तो वो खुश होता, तो वो खुश होता, क्योंकि उसके पास धन के साथ साथ परिवार भी हो जाते। 10 इसी प्रकार दिस पोएम टीचेज अस, तो इसलिए देखते हैं ये कविता हमें सिखाती है, ये कविता हमें बहुत बड़ा सबक देती है, हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? कि कंटेंटमेंट इज द स्टाइल ऑफ लाइफ, कि जिसके जीवन में कंटेंटमेंट वाला स्टाइल नहीं है, समझिए कि उसका कहीं ना कहीं आगे जाके डाउनफॉल होना निश्चित है, उसका पतन निश्चित है, उसका ना कभी वो एक साम्राज्य को स्थापित नहीं कर सकता है वो। ओके, हाँ, तो सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट बहुत लाइफ में जरूरी है, चाहे आप किसी मुकाम पे रहिए। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम, इज द टाइटल जस्टिफाइड? बच्चे ध्यान सुनिएगा, कहते हैं कमेंट कीजिए। क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। बच्चे कमेंट होता है, कमेंट नहीं होता है। ओके, कमेंट नहीं होता है, कमेंट होता है। क्या बोलते हैं? कमेंट करना होता है, कमेंट करना नहीं होता है। 10 का मतलब होता है इस प्रकार या फिर इसलिए कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कहता है कि कमेंट कीजिए, मतलब अपना टिप्पणी दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, विचार दीजिए। किस पर? ऑन द टाइटल, उस शीर्षक पर। क्या है? उस शीर्षक पर। जो टाइटल है ना इस कविता का टाइटल क्या है? द एम्प्टी हार्ट, खाली सा मन, है ना? इज द टाइटल जस्टिफाइड? क्या लगता है आपको इस चैप्टर का टाइटल जो लिखा गया है द एम्प्टी हार्ट, क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित है। इस चैप्टर का टाइटल तो भैया यही होना ही चाहिए था, एम्प्टी हार्ट, मतलब अंत तक, मरते मरते तक उसका दिल खाली ही रह गया, है ना? दिल खाली ही रह गया। लॉट का मतलब होता है बच्चे ढेर सारा। ओके, कलपका इज द नेम ऑफ अ ट्री। इस पोएम में कलपका नाम का एक पेड़ है। विच फुलफिल्स आवर नीड्स
इफ वी प्रे फॉर समथिंग, इसके बारे में बताया गया कि अगर हम उससे कुछ प्रार्थना करते हैं तो वो उस चीज को पूरा करता है, जिसका नाम है कल्पका। एज सच इन द पोएम, जिस प्रकार से इस कविता में दिखाया गया कि अ रिच बट ग्रीडी पर्सन, एक अमीर लेकिन लालची आदमी उस कल्पका के पास जाता है, उस पेड़ के पास जाता है और वहां जाके वो प्रार्थना करता है। क्या करने के लिए? तो उसको देने के लिए। क्या? अ पॉट फिल्ड अप विथ गोल्ड, मतलब एक घड़ा, वो भी सोने से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। अब उसकी जो प्रार्थना होती है वो कबूल हो जाती है। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है उस पेड़ के द्वारा। इस पेड़ का नाम क्या है? कल्पका। ही वाज गिवन नॉट ओनली वन, उसने मांगा था एक बर्तन सोने का, एक घड़ा सोने का, है ना। बट ही वॉज नॉट ओनली गिवन नॉट ओनली वन, उसको सिर्फ एक ही नहीं दिया गया बल्कि 7 चांदी के घड़े, और वो भी सोने के सिक्कों से भरे हुए, उपहार के तौर पे उसको मिला। Thus the name कल्पका is justified in the poem. ओके, तो यहां पर बच्चे ये जो टाइटल है, ठीक है, Thus the name कल्पका is justified in the poem। बच्चे यहां पर कल्पका हो, चाहे यहां पर हम लिख सकते हैं the empty heart, क्या लिख सकते हैं? the empty heart, ठीक है। यहां बच्चे कल्पका नहीं होना चाहिए, पोम का टाइटल क्या है? The empty heart, ठीक है। तो the name the empty heart is justified in the poem। ओके, ये हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये कविता का जो शीर्षक है दी एम्प्टी हार्ट, ओके, ये बिल्कुल क्या है? जस्टिफाइड है, ये बिल्कुल उचित है, इसका ये नाम होना ही चाहिए था। ओके, आगे देखते हैं बच्चे। आगे पूछा गया व्हाट डज सिल्वर पिक्चर सिंबलाइज इन द पोएम, इस कविता में क्या प्रतीक है? ये क्या, किस बात का संकेत है? सिल्वर पिक्चर मतलब चांदी का जो घड़ा है, जो बर्तन है, पिक्चर मतलब होता है घड़ा, ठीक है। ये जो चांदी का जो घड़ा था, इसमें क्या प्रतीक देता है, क्या सिंबल देता है, क्या संकेत देता है? तो द सिल्वर पिक्चर इन द पोएम सिंबलाइजेस वेल्थ which should have been more than enough to fill the man's heart with happiness and contentment। ये देखिए दिखाया क्या कि ये जो सिंबलाइज किया किसको? धन को, उस धन को संकेत दिया, उस धन का प्रतीक दिखाया है। which should have been more, जो कि होना चाहिए क्या? more than enough to fill the man's heart, मतलब क्या है? ये देखिए, जैसे कि ये हो गया आपका घड़ा, ये घड़ा हो गया, और ये क्या है? ये पूरा चांदी का है, ये है ना, ये चांदी का देखिए। तो वैसे ही बच्चे हमारा जो दिल है ना, हमारा जो मन है ना, इसी घड़े की तरह है। क्या है? इसी घड़े की तरह है, ये समझे। तो ये जो चांदी का जो घड़ा है ना, ये पूरा का पूरा जो चांदी का जो घड़ा है, ये बिल्कुल हमारे मन को यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है, मतलब हमारे मन को, हमारे दिल को ये संकेत दे रहा है कि हमारा दिल भी इसी घड़े की तरह होता है, एकदम चमचमाता हुआ सुंदर दिखता है। अब उसके अंदर में आपको कितना सोने का सिक्का रखना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो घड़ा है ये उस धन को सिंबलाइज कर रहा है, संकेत दे रहा है। which should have been more than enough to fill the man's heart with happiness and contentment, मतलब इस चांदी के घड़े जैसे दिल में हमें हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो भाई क्या? कंटेंटमेंट, एक तो उसमें संतुष्टि नाम का चीज होना चाहिए, और दूसरा उसमें क्या होना चाहिए? उसमें खुशियां होनी चाहिए, है ना। तो वी कांट इमेजिन अबाउट हैप्पीनेस अंटिल वी थिंक अबाउट कंटेंटमेंट। जब तक हम संतुष्टि के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम हैप्पीनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वेयर देयर इज कंटेंटमेंट देयर इज हैप्पीनेस। ओके, वेयर देयर इज नो कंटेंटमेंट देयर कांट बी हैप्पीनेस। जहां पे संतुष्टि नहीं वहां पर खुशियां नहीं हो सकती हैं। तो ये जो इंसान का जो दिल है ना, इंसान का जो दिल है, ये इस सोने चांदी से कहीं ज्यादा ऊपर है, और यहां पर सिर्फ 2 ही चीजें होनी चाहिए, एक संतुष्टि, दूसरी खुशियां होनी चाहिए, बस इतना ही काफी है। यहाँ बच्चे कहता है कि लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। ये आपके बच्चे ना, ये पोएम का ये 2 लास्ट लाइन है, ये आपकी कविता का ये 2 लास्ट लाइन है बच्चे, ये 2 लास्ट लाइंस है आपकी कविता की। क्या गया था? नथिंग इज रॉन्ग विद अ हाफ फिल्ड पर्स, दिस द वर्ड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। कहते हैं कि अगर आपका बटुआ, आपका पर्स अगर आधा भरा हुआ और आधा खाली है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने मन को एकदम खाली रख लिया तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है ये। ओके, कहते हैं बच्चे इस लाइन को एक्सप्लेन करके बताएं, इस लाइन को कहने का मतलब क्या है। तो कहते हैं देखिए, इन दीज लाइंस, इन प्रस्तुत पंक्तियों में द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि जो हैप्पीनेस होता है, जो खुशियां होती है हमारे जीवन में, डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ, मतलब ये धन पर आश्रित नहीं है। खुशियों को धन से क्या मतलब है भाई? जरूरी है कि जिसके पास धन है वही खुश है, वही हंस सकता है, जिसके पास धन नहीं है, चाहे आधा धन है चाहे कम धन है, वो हंस नहीं सकता है। अगर ऐसा होता ना, फिर तो भाई दुनिया में ना हर गरीब, पता है क्या होता? हर गरीब के घर में सबसे ज्यादा आवाजें आती रोने की, क्योंकि दुनिया में गरीबी ज्यादा अमीरी कम है ना। तो अगर ऐसा होता कि धन के ऊपर अगर आश्रित होता कौन? खुशियां, तो फिर तो हर जगह से खाली पूरी दुनिया में ना खाली चिल्लाहट, खाली रोने की आवाज आती रहती। ऐसा तो नहीं है। एक ठेला चलाने वाला आदमी भी क्या करता है? एकदम खुश रहता है, मस्त मगन रहता है। एक बंदा अपनी झोपड़ी में भी बहुत ज्यादा खुश रह लेता है, और कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिनको महल दिया गया फिर भी वहां पे रोते रहते हैं, है ना। तो खुशियों को यहाँ धन से कोई, यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो आश्रित है कि धन रहेगा तभी कोई खुश रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे,
बहुत बड़ी बात कही गई है। अ वेल्दी मैन लीड अ मिजरेबल लाइफ इफ ही इज नॉट काइंड हार्टेड। कहते हैं एक अमीर इंसान, एक एकदम धनी इंसान, अ वेल्दी मैन लीड अ मिजरेबल लाइफ, एक धनी इंसान भी दयनीय जीवन जी सकता है। एक धनी इंसान भी दयनीय जीवन जीता है अगर वो दयालु नहीं है तो, अगर वो दयालु नहीं है तो, या वो काइंड हार्टेड नहीं, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है। ऑन द अदर हैंड अ लार्ज हार्टेड मैन मे बी हैप्पी इवन इफ ही डज नॉट हैव मच वेल्थ। और वो आदमी जिसका दिल बहुत बड़ा है, अ लार्ज हार्टेड मैन, जिसका मन बहुत बड़ा है, जिसका दिल बहुत बड़ा है किसी दूसरे के लिए, है ना, तो वो भी खुश रह सकता है इवन इफ ही डजंट हैव मच वेल्थ। हाँ, अलग बात है उसके पास धन नहीं है, भले उसके पास धन नहीं ज्यादा, लेकिन अगर उसका दिल बड़ा है किसी के लिए तो वो इंसान सुखी और खुश रह सकता है। ऐसी बात कही गई है। ओके, आगे कहते हैं बच्चे कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ मैंस डेथ। अच्छा, इस कविता में वो जो आदमी जो सोना का सिक्का चुन चुन करके 8वां घड़ा में डाल रहा था, लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो व्हाट वाज द रीजन, उसका कारण क्या था, उसकी मौत का कारण कौन बना। द मैन वॉज रिच बट ही वॉज नॉट कंटेंटेड। वो आदमी धनी था, अमीर था, लेकिन चूंकि वो कंटेंटेड नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था विद हिज वेल्थ, अपने धन के साथ में। वो पहले से पास ढेर सारे धन थे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। ही वॉज डिजायरस ऑफ एडिंग मोर गोल्ड टू हिज एसेट्स। मतलब वो अपनी संपत्ति में, एसेट्स का मतलब संपत्ति, वो अपनी संपत्ति में उसकी इच्छा थी कि और ज्यादा हम इसमें क्या जोड़ दें, जितना मेरे पास गोल्ड है ना, और ज्यादा गोल्ड इसमें हम जोड़ते जाएं। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, और इसी ऑब्जेक्टिव को, इसी लक्ष्य को हासिल करने में ही लेबर्ड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, दिन में मेहनत की, रात में मेहनत की। ही डिड नॉट केयर फॉर हिज हेल्थ, उसने अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा। एंड लॉस्ट हिज विगर, अपनी ताकत उसने खो दिया, क्योंकि वो खाना पीना त्याग दिया था, अपनी वो ताकत को, अपनी विगर को, अपने जोश को उसने खो दिया। ही बिकेम सो मच वीक, इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि वन डे ही डाइड, वो उसकी डेथ हो गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिज अनक्वेंच्ड डिजायर। देखिए, क्वेंच्ड का मतलब हो गया कि उसकी प्यास बुझ गई, क्वेंच का मतलब कि प्यास बुझ गई, लेकिन उसके आगे लग गया अन, अन का मतलब नहीं, है ना। इसका मतलब एक ऐसी इच्छा की प्यास उसकी बुझ नहीं गई, है ना, उसकी प्यास बुझी ही नहीं। तो ना बुझने वाली जो इच्छा है ना, उसकी इच्छा कैसी हो गई, बुझ ही नहीं पाई। हैड बिकम द कर्स ऑफ हिज डेथ, और यही ना बुझने वाली प्यास, है ना, उसकी मौत का क्या बन गई, उसके लिए शाप बन गई, है ना, कर्स बन गई। यही वो कारण था। अगर उसकी इच्छा वहीं पर रुक जाती कि भैया हमारा फैमिली छूट रहा है, पर परिवार हम त्याग दिए हैं, क्या कर रहे हैं हम, अगर वहीं से वापस लौट जाता तो उसकी मौत नहीं होती, है ना। लेकिन फिर भी वो उसी इच्छा के पीछे वो पागल हो गया था। तो डीमन डिजायर हैज मेड हिम मैड, उसको पागल कर दिया था शैतानी इच्छा ने। Why was the man not content although he was rich? वो आदमी इतना ज्यादा अमीर था फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं था। आदमी अमीर था फिर भी संतुष्ट नहीं था। अब यहाँ ये मतलब नहीं कह सकता कि जो आदमी अमीर होता है वो संतुष्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अमीर आदमी भी संतुष्ट होते हैं, बहुत सारे गरीब आदमी भी संतुष्ट होते हैं। ओके, बहुत सारे गरीब आदमी भी संतुष्ट नहीं भी होते हैं, ऐसा भी होता है। द पोएम रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिच। यहाँ पर एक ऐसे आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब वर्णन दिया गया है, ठीक है, जो आदमी बहुत अमीर है लेकिन लालची है। क्या है, लालची है। ही इज नॉट कंटेंट, वो संतुष्ट ही नहीं है अपने धन के साथ में। ही वॉन्ट्स टू एड मोर मनी, वो अपने धन में और ज्यादा पैसा और ज्यादा गोल्ड वो अपने धन में जोड़ना चाहता है। इसी इच्छा के साथ ही स्पेंड्स हिज होल लाइफ इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एसेट्स। ओके, एसेट्स, ओके, वो अपनी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश में लग गया, और एक टाइम ऐसा आया, है ना, कि उसकी डेथ हो गई। सो ही वाज नॉट कंटेंट। जिसका जितना धन उसके पास था, चाहता तो उतना धन में भी अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर सकता था, बट नो, ही वाज नॉट कंटेंट, वो संतुष्टि नहीं था। तो अमीर होने से क्या हो जाएगा जब वो कंटेंट ही नहीं रहेगा। तो What did the man lose while trying to fill the half-filled pitcher in the chapter The Empty Heart? इस कविता में उस आदमी ने क्या क्या खोया उसने इस कविता में, उस आदमी ने। द मैन लॉस्ट हिज हेल्थ, सबसे पहले उसने क्या खोया, अपना स्वास्थ्य उसने खो दिया, अपना स्वास्थ्य खो दिया, और दिमागी शांति भी उसने खो दी। उसके दिमाग में अब शांति नाम की चीज रही नहीं, है ना। दिन भर पागल था सोना के पीछे, वो स्वास्थ्य भी गया, दिमागी शांति भी गई। वाइल ट्राइंग टू फिल द हाफ फिल्ड पिक्चर, जो घड़ा आधा भरा हुआ उसको वो आधा खाली समझ रहा था। ये कहने सोचा कि भैया हमारे पास 7 सोने के घड़े हैं, वो भी भरे पड़े, और 8वां जो आधा खाली नहीं है बल्कि वो भी आधा भरा हुआ है ना। तो इसमें उसने अपना हेल्थ खो दिया, अपना दिमागी शांति उसने खो दिया, ओके, और अपने परिवार को उसने खो दिया है। आगे कहते हैं व्हाई डिड द पोएट प्रे टू द विश यील्डिंग ट्री। यहां पर कहते हैं कि जो कवि है वो विश यील्डिंग ट्री से, इच्छा पूर्ति पेड़ से, है ना,
प्रार्थना क्यों करता था? तो एवरी मॉर्निंग, नून एंड नाइट द पोएट वेंट टू द ट्री एंड आस्क फॉर अ पोट ऑफ गोल्ड। ओके, हर सुबह दोपहर रात को द पोएट वेंट टू द ट्री, उस पेड़ के पास जाता था और उससे वो एक सोने का घड़ा मांगता था। ओके, वही इसलिए प्रार्थना कर रहा था वो कि हमारे पास एक सोने का घड़ा चला है। What made the rich man in the empty heart? ओके, कहते हैं कि इस चैप्टर में, इन द एम्प्टी हार्ट चैप्टर में, what made the rich man, वो आदमी क्या बन गया? तो फिल द हाफ फुल 8 pitcher। ओके, आधा भरा हुआ 8वें घड़े को भरने के लिए, आधा भरा हुआ 8वें घड़े को भरने के लिए विद मोर गोल्ड, और ज्यादा सोना उसमें भर जाए, इसके लिए यही चीज उसको क्या बना दिया? उस इंसान को मैड बना दिया। ओके, तो व्हाट मेड द रिच मैन इन द एम्प्टी हार्ट, तो उसको इसमें पागल बना दिया था, वही आखिरी इच्छा उसकी रह गई थी। Why was the wish yielding tree called unkind? इसको इसमें unkind क्यों कहा गया? The tree was called unkind because it gave the rich man 8 pot which was half full। इसमें उसको unkind इसलिए कहा गया, निर्दय इसलिए कहा गया क्योंकि उसने 8वां घड़ा दिया, वो भी आधा भरा हुआ। He lost his life in trying to fill it with gold coins। और वो आदमी उस 8वें को भरने के लिए अपना जीवन त्याग दिया, है ना, जीवन से हाथ धो दिया, इसलिए इस पेड़ को यहाँ पर निर्दय कहा गया, अनकाइंड कह दिया गया इसको। ओके, How did the rich man wreck his health? Okay, how did the rich man wreck his health? यहां उस अमीर आदमी ने अपने स्वास्थ्य को कैसे बिगाड़ लिया, कैसे बिगाड़ लिया? तो इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट द रिच मैन वर्कड हार्ड एंड नेग्लेक्टेड हिज हेल्थ। सबसे पहले इस कविता में, इस एम्प्टी हार्ट वाली कविता में, ये जो अमीर आदमी था इसने इतना मेहनत किया, वर्क किया, ठीक है, कैसा मेहनत किया? एकदम वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत किया, और नेग्लेक्ट कर दिया, एकदम नकार दिया। ओके, किसको? अपने हेल्थ को, क्योंकि खाना पीना त्याग दिया था इसलिए। सो ही डाइड बिफोर ही कुड फिल द पॉट, तो इसीलिए उसकी मौत हो गई उस घड़े को भरने से पहले ही। ओके, हिज इनसैटिएबल ग्रीड किल्ड हिम, उसकी कभी ना बुझने वाली इच्छा, कभी ना बुझने वाली लालच, कभी ना खत्म होने वाली लालच ही ने उसे मरवा दिया, उसको मार दिया। ओके, इनसैटिएबल का मतलब होता है बच्चे कभी ना बुझने वाली, एक ऐसा मन जो कभी उसकी प्यास बुझ ही नहीं सकती है। ओके, अब यहां से बच्चे आपके लिए है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चे फटाफट क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि कल आपका टेस्ट है, तो कल टेस्ट में भी आपको अच्छे मार्क्स लाना है, इस चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, तो कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन है द एम्प्टी हार्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये कविता किनके द्वारा रचित है, किनके द्वारा ये रची गई है? आपका बच्चे आंसर क्या होना चाहिए? पेड़िया समित थूरन, केकियन दारूवाला, सरोजनी नायडू या महादेवी वर्मा जी? इन 4 में से बच्चे सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, बताएंगे तेजी में। 1 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई? ए पे ऑप्शन लगाया है बच्चे ने, बहुत बढ़िया। पेड़िया समित थूरन, बच्चे आपको ट्रिक से याद हो गया होगा ना कि यहाँ पर दिल को क्या किया गया था? थूड़ दिया गया था, है ना, थूरन, पेड़िया समित थूरन, तो हार्ट का मतलब दिल को क्या किया गया? तो थूड़ दिया गया था। नेक्स्ट वन, इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट द प्रेयर वाज ग्रांटेड, इस एम्प्टी हार्ट कविता में जो प्रार्थना थी वो सुन ली गई थी। ओके, मतलब ग्रांट किया गया था, मंजूरी मिल गई थी, कितना गुना? कितना गुना ज्यादा? उसने तो एक ही मांगा था, पर उसको कितना ज्यादा गुना मिला था? 3 फोल्ड, 7 फोल्ड, 5 फोल्ड, 9 फोल्ड, कितना फोल्ड, कितना गुना? एक ही अंदर वाला बच्चे चैप्टर के राइटर हैं। अब जब आप 12th में जाएंगे ना, तो रेनबो पार्ट 2 जब बुक पढ़िएगा, तो उसमें एक चैप्टर का नाम है पिंच ऑफ स्नफ। नहीं, उसके तो भाई दूसरे हो गए, उनके तो राइटर हो गए मनोहर मालगांवकर। एक और चैप्टर का नाम है, उसका नाम क्या है भाई? हाँ, फायर हिम नाम का एक चैप्टर है, कविता है फायर हिम। फायर हिम चैप्टर का राइटर दारूवाला है, केकियन दारूवाला, जो कि धर्म से पारसी हैं। इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट द प्रेयर वाज ग्रांटेड 7 फोल्ड, 7 गुना मंजूर किया गया था। बहुत ही बढ़िया आंसर। नेक्स्ट वन, इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट टू whom, किनको डिड द मैन बिड गुड बाय, किनको उस आदमी ने अलविदा कह दिया था? बिड गुड बाय बोलने का मतलब हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। किसको? हिज मदर, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, या हिज मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन, 3 ऑफ देम। ओके, तीनों को अलविदा कह दिया था, या सिर्फ पत्नी को, या बच्चे को, या फिर माँ को? तो आंसर होना चाहिए अपनी माँ को भी, पत्नी को भी और बच्चों को भी, सबको उसने बिड गुड बाय कह दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, हाउ मेनी पॉट्स ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द मैन इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट? कहते हैं कितने, हाउ मेनी पॉट्स, कितने सोने के घड़े उसको दिए गए थे? जब उसने प्रार्थना करी एक सोने का घड़ा देने के लिए, तो उसको कितना दे दिया गया था? उसको बच्चे कितना दिया गया था? तो उसको 7 दे दिए गए थे। कितने? 7 दिए गए थे। 8वां तो एक्स्ट्रा बाद में तो आधा भरा हुआ था, यहाँ पूरे सोने से भरे हुए सिक्कों की बात हो रही है, तो वो 7 ही दिए गए थे। ठीक है बच्चे, 8 नहीं बच्चे, यहाँ पर 8 नहीं होगा, पहले आंसर आपका 7 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 7 फोल्ड ही बोला गया था आंसर में। The empty heart speaks about, ये जो बच्चे एम्प्टी हार्ट नाम की जो कविता है, ये चर्चा करती है किस बारे में? खुशियों के बारे में, लालच के बारे में, दुख के बारे में, कि डर के बारे में? तो हम कहेंगे बिल्कुल ग्रीड के बारे में, लालच के बारे में।
इन द पोम द एम्प्टी हार्ट द मैन वॉज रिच बट नॉट, इस कविता में, एम्प्टी हार्ट कविता में जो आदमी था वो अमीर था लेकिन क्या नहीं था, अमीर तो था लेकिन क्या नहीं था, तो वो कंटेंट नहीं था, वो क्या था, वो संतुष्ट नहीं था, वो है ना। नेक्स्ट वन, इन द बच्चे यही सब क्वेश्चन आपको कल के भी टेस्ट में दिए रह सकते हैं, तो आज आपको इसका हिंदी करके बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, लेकिन कल आपको हम सिर्फ क्वेश्चन देंगे और आपको आंसर लगाना पड़ेगा। इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट अ रिच मैन प्रेयर वाज सेवन फोल्ड, क्या किया गया था, उसकी प्रार्थना को 7 गुना क्या किया गया था, प्रेड किया गया था, ग्रांटेड, परमिटेड की एक्सेप्टेड, है ना, तो हम कहेंगे ग्रांटेड, उसको मंजूरी दी गई थी। आगे कहते हैं बच्चे, अकॉर्डिंग टू द पोएम द एम्प्टी हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इस कविता के अनुसार ये 4 में से कौन सा लाइन लिखा हुआ बिल्कुल सही है, क्या बोलता है, सही है। इन 4, इसका मतलब ये निकला कि ये 4 लाइन में से 3 लाइन लिखा हुआ गलत है। पढ़ते हैं पहले, द मैन वॉज गिवन 6 पॉट्स, उस आदमी को 6 सोने का घड़ा दिया गया था, नहीं, ये लाइन गलत है। पेरिया समीथुरन वॉज अ बंगाली राइटर, नहीं भाई, तमिल राइटर है, ये भी गलत है। द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, बिल्कुल सही है ये, है ना। द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो आदमी संतुष्ट नहीं था क्योंकि वो लालची था, है ना, तो ये भी लाइन यहाँ पर बिल्कुल सही है। द पोएम एम्प्टी हार्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन, ओके, ये लाइन तो भाई यहाँ ये भी सही लग रहा है, इस एम्प्टी हार्ट कविता को ना ट्रांसलेट किया गया है एस स्वामीनाथन के द्वारा, ये भी सही लाइन है। इसमें भाई 2 लाइन सही हैं, इसमें 2 लाइन सही हैं। द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड, आदमी संतुष्ट नहीं था, बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, वो लालची था, बिल्कुल सही, ये भी सही बात है, और ये भी सही बात है ना, ये भी सही बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, द रिच मैन रेक्ड हिज डैश, यहाँ पे जो अमीर आदमी है उसने अपना बिगाड़ लिया था, क्या बिगाड़ लिया था, डिजायर पिक्चर्स कार की हेल्थ, तो उस आदमी ने अपने हेल्थ को बिगाड़ लिया था, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया था। नेक्स्ट वन, एट द एंड ऑफ द पोएम, इस कविता के अंत में व्हाट हैपेंड टू द रिच मैन, उस अमीर आदमी के साथ क्या हुआ इस कविता में, ही बिकेम पुअर, वो और गरीब हो गया, वो मर गया। कविता के अंत में क्या हुआ था, तो सही बात है, उसकी डेथ हो गई थी, ही डाइड, है ना, वो मर गया था। नेक्स्ट वन, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही डैश, खाना पीना सोना उसने क्या कर लिया था, तो उसने उससे जी चुरा लिया था, शर्क कर लिया था, मतलब एकदम त्याग दिया था उसने। नेक्स्ट वन, पेरिया समीथुरन वाज बोर्न इन 1908, 1907, 1906, 1905, तो पेरिया समीथुरन वाज बोर्न इन 1908, मतलब 1908 में इनका जन्म हुआ था। ये जो कविता है एम्प्टी हार्ट, ये उजागर करती है, हाइलाइट्स करती है ग्रेट ह्यूमन, इंसान के बहुत बड़े बोल्डनेस को, ग्रेटनेस को, वीकनेस को, की प्रॉम्प्टनेस को, तो हम कह सकते हैं वीकनेस को, बहुत बड़ी कमजोरी को इस चैप्टर में दिखाया गया है, लालच। द पोएम इज द ट्रांसलेशन ऑफ तमिल पोएम डैश, ये जो हमारी कविता है द एम्प्टी हार्ट नाम की, इंग्लिश में, ये एक्चुअली में तमिल भाषा की ये कविता का क्या है ना, ये ट्रांसलेशन है, इसका नाम है कुराईकुडम, क्या है, कुराईकुडम है, ठीक है, कुराईकुडम। नेक्स्ट वन, ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट, है ना, जीवन नहीं है लेकिन लालच है, लालच क्या है, लालच अच्छा है, बुरा है, वर्दी है कि एंडलेस है, तो ये एंडलेस है, ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, जीवन का अंत है लेकिन लालच क्या है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है लेकिन जीवन का तो है। द डिसकंटेंटेड मैन प्रेड फॉर, वो असंतुष्ट आदमी ने प्रार्थना किया था, कितना भाई, किस चीज का प्रार्थना किया था, उसने अपने प्रार्थना में हमेशा एक ही चीज मांगा था, 1 pot of gold, गिव मी 1 pot of gold, मुझे बस 1 सोने का घड़ा दे दो, 1 pot of gold। The demon desire now made him what, उस शैतानी इच्छा ने उसको बना दिया, क्या बना दिया, सैड, प्लीज, मतलब खुश कर दिया, उदास कर दिया, पागल कर दिया कि खुश कर दिया, तो कह सकते हैं मैड कर दिया, पागल बना दिया था उसको। The man tried all tricks to gather dash, उस आदमी ने सारे हथकंडे अपना लिए थे, उस आदमी ने सारे ट्रिक्स लगा लिए, सारे हथकंडे अपना लिए थे जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, क्या, ज्वेलरी को, गोल्ड को, सिल्वर को कि डायमंड्स को, तो हम कहेंगे गोल्ड को, यहां पर हर बार गोल्ड की ही बात होती आ रही है। इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट व्हाट डिड द पिक्चर्स कंटेन, इस कविता में, है ना, उस पिक्चर में क्या रखा हुआ था, उस घड़े में क्या था रखा हुआ, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के की शीशे के सिक्के, शीशा का सिक्का था क्या, नहीं ना, लेड का सिक्का था, लेड का सिक्का, शीशा का सिक्का नहीं था ना, गोल्ड कॉइन्स की चर्चा हो रही थी। There was a dash which had the power to grant wishes, इस चैप्टर में ये 4 में से कौन सा चीज था जिसके पास क्षमता थी किसी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, तो वो था एक पेड़ जिसका नाम था कल्पका। The poet narrates the story of a dash, यहाँ पर कवि ने जो कहानी सुनाई है इस पोएम के जरिए, ठीक है, किसकी कहानी सुनाई है, एक गरीब आदमी की, स्वस्थ आदमी की, एक आलसी आदमी की, या रिच बट ग्रीडी मैन, है ना, तो हम कह सकते हैं एक अमीर और लालची इंसान की कहानी सुनाई है। The man was rich but he was not dash, वो आदमी अमीर था लेकिन क्या नहीं था, लेकिन वो नहीं था, क्या नहीं था, तो वो कंटेंट नहीं था, है ना, he was not content, वो संतुष्ट नहीं था। Harder and harder he tried,
उसने बहुत मशक्कत की, पूरे पापड़ उसने बेले, बहुत पूरा एकदम जी जान लगा दिया, लेकिन he died, अंत में उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट वन, पेरियासमी। पेरियासमी वाज अवॉर्डेड, पेरियासमी को अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था इनको? तो इनको अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। विच ट्री हैड द पावर टू ग्रांट विशेस इन द पोम, कौन से पेड़ को इसमें क्षमता है किसी की इच्छा पूर्ति करने के लिए? पीपल, बैनियन, नीम या कल्पका? तो कल्पका इज द राइट ऑप्शन। द ट्री ग्रांटेड हिम सिल्वर पॉट्स फुल ऑफ डैश, उस ट्री ने उसको सिल्वर के बर्तन दिए, चांदी के घड़े दिए, और वो भरे हुए थे, फुल ऑफ थे, किससे? तो गोल्ड से। क्या थे? गोल्ड से। पेरियासमिथुरन वाज अ डिस्टिंग्विश्ड डैश राइटर, पेरियासमिथुरन एक बहुत ही प्रख्यात, विख्यात, फेमस राइटर थे। कौन सी भाषा के? बंगाली, भोजपुरी, मराठी या तमिल? तो ये तमिल भाषा के ये बहुत बड़े प्रख्यात राइटर थे। व्हाट मेड हिम मैड, यहाँ हिम का मतलब वो ग्रीडी मैन, वो लालची आदमी को किस चीज ने पागल बना दिया? तो डीमन विश, एक्सेसिव डिजायर, डीमन डिजायर या रेग्ड हेल्थ? तो हम कह सकते हैं डीमन डिजायर मेड हिम मैड, डीमन डिजायर ने उसको पागल बना दिया। डीमन डिजायर, राक्षसी इच्छा ने। हु डिड द रिच मैन प्रे टू इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट? ओके, कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अमीर आदमी था, किससे अपना प्रार्थना किया था? किससे प्रार्थना किया था? तो भाई गॉड से, द किंग से, है ना, पोर्ट्स ऑफ गोल्ड से, द विश यील्डिंग ट्री से। तो ट्री के पास जाकर वो प्रार्थना करता था। The poem Empty Heart tells about the problems caused by, यहां पर जिस समस्याओं को दिखाया गया वो किस कारण से हुआ था, उसका कारण क्या था? गरीबी, संतुष्टि, लालच या गुस्सा? तो यहां पर लालच ही तो वो क्या थी, है ना, उस समस्या की जननी थी, लालच। The rich man asked for, उस रिच मैन ने मांगा था, उस धनी आदमी ने आस्क फॉर किया। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। क्या मांगा था? पॉट ऑफ सिल्वर, पॉट ऑफ गोल्ड, पॉट ऑफ डायमंड, पॉट ऑफ ज्वेलरी? तो वो मांगा था पॉट ऑफ गोल्ड, सोने का एक घड़ा मांगा था। हाउ डिड द रिच मैन वर्क, वो आदमी कैसे काम कर रहा था उस सोना को पाने के लिए, है ना? तो कहते थे कि एकदम सुबह सवेरे उठता था, मुर्गा के बांग देने से पहले उठ जाता था, है ना, और रात में मिडनाइट मतलब आधी रात तक वो काम करता था। तो मिडनाइट वाला वर्ड बच्चे आपको याद रखना है, फ्रॉम मॉर्निंग टू मिडनाइट, सुबह सबसे पहले और रात में आधी रात तक काम करता था। The poem The Empty Heart highlights man insatiable dash, इंसान की कभी ना खत्म होने वाली ऐसी कौन सी चीज को इस चैप्टर में दिखाया गया है? तो हम कह सकते हैं ग्रीड, मतलब लालच। 34, ईगर एंड एंग्शियसली मतलब उत्सुक, उत्सुक, उत्सुक और चिंतित, उत्सुक और चिंतित और एकदम बड़े ही निर्लजता के साथ, है ना। took what did the man take, उस आदमी ने क्या इकट्ठा करना मतलब जारी रखा, उत्सुकता के साथ, चिंतित होकर के, एकदम निर्लजता के साथ, शर्म लिहाज को एकदम घोल के पी चुका था, और क्या इकट्ठा कर रहा था? तो वो गोल्ड कॉइन्स को चुने जा रहा था। 35, द 7 फुल वेसल्स, वो 7 भरे हुए घड़े वो भूल गया, ही क्लीन फॉरगॉट। ये यहां से यहां तक बच्चे जो लाइन लिखी गई है, इज फ्रॉम, ली गई है कौन से चैप्टर से? एम्प्टी हार्ट, कोयल, मार्था, ऑर्डन सॉलिट्यूड, ये इसी चैप्टर से ली गई है। अभी तो आपको याद होगा तो ऑप्शन लगा दिए होंगे बच्चे, इसी सब चीजों को ना एग्जाम तक याद रखना है, और उसके लिए कम से कम पोएम को रीडिंग करना जरूरी होगा। 36, द रिच मैन लेफ्ट होम, उस आदमी ने घर को छोड़ दिया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू अर्न मोर डैश, क्योंकि वो और ज्यादा पाना चाहता था। क्या? शिक्षा, सम्मान, मनी या गोल्ड? तो यहां पर बच्चे और क्या पाना चाहता था वो? तो और ज्यादा वो धन पाना चाहता था, है ना, और ज्यादा वो धन पाना चाहता था। तो हम कह सकते हैं अर्न मोर मनी। इलन तमीजा हैज बीन रिटन बाय, इलन तमीजा किनका लिखा हुआ है? तो वो अपने पेरियासमिथुरन जी का लिखा हुआ है, इलन तमीजा। The empty heart tells us about, ये कविता हमें बताती है किस चीज के बारे में? तो दैट इज ग्रीड, मतलब लालच, लालच। Greed is endless from but life is not, greed is endless but life is not, ये from यहाँ नहीं, यहाँ ये एक्स्ट्रा लिखा गया था, यहाँ नहीं होना। Greed is endless but life is not is from, ये लाइन कहाँ से ली गई है बच्चे? ये जो लाइन है यहीं से ली गई है, एम्प्टी हार्ट वाले चैप्टर। The demon desire now made him mad, ये भी लाइन कहाँ से ली गई है? तो demon desire शैतानी इच्छा, शैतानी बुद्धि कहाँ पर आई है? एम्प्टी हार्ट नाम के चैप्टर से आई है ना। और ये रहा बच्चे टोटल चैप्टर से हमने 40 क्वेश्चन करा दिया। इससे बाहर बच्चे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, खाली आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। चलिए, तो यहाँ बच्चे हमारा आज का चैप्टर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आज बच्चे हमारा पोएट्री सेक्शन का भी चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्या हो गया बच्चे? ये चैप्टर हमारी तरफ से भाई कंप्लीट करा दिए गए हैं। बाकी देखना यह है कि कल टेस्ट में अगर इस चैप्टर से हमने क्वेश्चन दिया, पक्का तो रहेगा ये, देखते हैं कि कल आप इसमें से क्वेश्चन सेट कर पाते हैं, बना पाते हैं। ओके, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कल के क्लास में कि कल 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपका एकदम
भाई जो बुक से रहेगा ना उसको आप सही सही बना लीजिएगा, कम से कम 40+ होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ पहले बच्चे हम फटाफट पहले बुक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बुक के सारे चैप्टर को पहले हम कंप्लीट कर लेंगे बच्चे, और उसके बाद हम फिर आ जाएंगे फिर दूसरी वाली किताब पर जिसका नाम है ना इंग्लिश रीडर्स, जिसका पहला चैप्टर है जनवरी नाइट। तो बच्चे सिलेबस थोड़ा बड़ा है लेकिन पहले से हम कंप्लीट करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव, देखिए एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या कराते रहेंगे, फिर उसका हम लोग क्या कराते हैं, खाली ऑब्जेक्टिव को फोकस करके हम लोग याद करते रहेंगे, है ना। उसके बाद सारा ध्यान किस पे आ जाएगा, फिर ग्रामर पे आ जाएगा आराम से। तो पहले अपना जो मेन सिलेबस है पहले उसे कंप्लीट कर ले ताकि एग्जाम में 50 में से 50 नंबर हमको बुक के ऑब्जेक्टिव बनाने से आ जाए। ओके ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल वीकली टेस्ट है आपका, कल सारे बच्चे क्लास में जरूर से आएंगे टेस्ट देने के लिए और देखेंगे कि अभी तक कितना आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेस्ट का रिवीजन करते आइएगा। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।